आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और ईरान में तबाही मचाई हुई है। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं है। इसके अलावा 40 बड़े लीडर्स भी मारे गए हैं। ईरान की तरफ से ही ये स्टेटमेंट्स लगातार जारी किए जा रही हैं। मेरे साथ इसी खबर पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, सुबह सवेरे ये खबर आई कि खामेनेई का दी एंड हो गया। शनिवार को खामेनेई अपने दफ्तर में बैठ के काम कर रहे थे और उसी दफ्तर पे आके बम गिरा और मलबे में दबकर इनकी मौत हुई और इनकी लाश बरामद कर ली गई है। ये लेटेस्ट न्यूज है। वो उसके अलावा इनके बेटे और दामाद, इन दोनों की भी मौत हुई है। कल शाम को ही खबर आई थी कि ईरान के रक्षा मंत्री वो भी मारे गए हैं। इसके अलावा जो आईआरजीसी, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं, उसके हेड हैं, वो भी मारे गए हैं। और इस तरह करके टॉप के 40 लोगों की मौत हो चुकी है। पंकज जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो बचे हुए लोग हैं उनके पास अभी भी मौका है सुधरने का, क्योंकि हम भी अब और बर्बादी नहीं चाहते हैं। लेकिन आईआरजीसी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मर्द की तरीके से लड़ेंगे और पिट्ठू नहीं बनेंगे अमेरिका और इजराइल का। यानी आर पार की लड़ाई अभी भी जारी रहेगी खामेनेई की मौत की खबर के बावजूद। देखिए, आईआरजीसी को पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर दिया है अमेरिका और वेस्ट ने। कल शाम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी युद्ध में उतरने की घोषणा कर दी है और कहा है कि हम अमेरिका की तरफ से लड़ने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब कि ब्रिटिश बम वर्षक विमान भी अब ईरान पे बम बरसाएंगे। जो मैसेज है वो साफ है कि ईरानियन लोग, आप लोग मत घबराइए, लेकिन आईआरजीसी जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स था वो और खामेनेई प्रशासन से जुड़े किसी इंसान को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जब इस तरह के का सामने से मैसेज है तो दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा है कि मरना तो है ही, तो क्यों ना लड़के मरे। उन्होंने जैसे ही ये खामेनेई के ऑफिस पे वो बम गिरा, उसके बाद लगातार मिसाइलों से हमला की गई है। कतर पे, बहरीन पे, दुबई पे। आप जो बुर्ज खलीफा के आसपास देख रहे हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से लाखों भारतीय भारत आते हैं, उस एयरपोर्ट को तहस नहस कर दिया गया है। कुछ देर के लिए तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। इसका जो दुष्परिणाम है अब दिखने में आएगा। देखिए, यह बात अब लगभग तय है कि ईरान में तख्ता पलट होगा, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद, उनके बेटे या दामाद की मौत के बाद और टॉप के 30-40 लोगों के मौत के बाद इतना तय है कि अब जो आएगी वो दूसरी सरकार आएगी, वो अमेरिका की पिट्ठू सरकार आएगी। लेकिन जब तक वो सरकार बनेगी और ये जो बचे हुए हैं ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के, ये क्या तबाही मचाएंगे। आज भी इनके पास मिसाइलों का जखीरा है और ये एक नहीं 8-8 देशों पर एक साथ हमले कर रहे हैं। लगा तो लगा और नहीं लगा तो कोई बात नहीं। मतलब कि जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन कम से कम बर्बाद करके जाएंगे। नहीं, मतलब मरता क्या ना करता, ये वाली स्थिति हो गई है कि जाते जाते लड़ेंगे, लड़के मर जाएंगे। बिल्कुल। और ये कितने लोग हैं पता है ऐसे लड़ने वाले? 14 लाख लोग जो कि डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा जो मैं खतरनाक बात बता रहा हूं वो समझिए, दुनिया भर के शिया खामेनेई को अपना धर्मगुरु मानते हैं। बिल्कुल। खामेनेई की मौत का मतलब कि शहादत, और शिया कम्युनिटी में शहादत का बदला जरूर लिया जाता है, यह उनकी परंपरा है। आज ही ईरानियन स्टेट टेलीविजन जब खामेनेई की मौत की घोषणा कर रहा था तो एंकर ने क्या कहा कि अली इमाम के बाद आयतुल्लाह खामेनेई। जिस तरह अली इमाम जो कि हजरत पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के बेटे थे, उनकी शहादत का बदला आज तक शिया लेते हैं, उसी तरह खामेनेई की मौत का बदला हर शिया लेगा। जहां मौका मिलेगा वहां लेगा, जिस देश में होगा वहां लेगा। अमेरिकन इंटरेस्ट को जैसे नुकसान पहुंचाता है, पहुंचा सकता है, पहुंचाएगा। तो ये अब बहुत अलग लेवल पे चली गई है ये लड़ाई, शुरू हो गई है एक तरीके से। ये एक अलग जंग है जो अब शिया लड़ेंगे अपने धर्मगुरु के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये रिलीजियस वॉर होगा। और लड़ाई कौन, देखिए जितने देशों पे अटैक कर रहा है ईरान, वो कौन कौन से देश है? सारे सुन्नी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, चाहे
एक और देश पे, मतलब कि 6-7 जो भी देश पे ये कर रहा है अटैक, जहां मिसाइल मारे, सारे के सारे सुन्नी देश हैं। मतलब कि गल्फ के अंदर एक भी ऐसा सुन्नी देश नहीं है जो इसके आसपास जो बचा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई अब अलग लेवल पे जाएगी। ठीक है पंकज जी, एक खबर आई है जी जी जी, मुझे लगता है कि आपका रुख करूं, आप अपनी बात पूरी करें। खामेनेई हैं कौन, कितने टाइम से सुप्रीम लीडर बने हुए थे? ग्राफिक प्लेट चलाइए ताकि हम दर्शकों को और विस्तार से समझा सकें कि कौन था आयतुल्ला अली खामेनेई। आइए आपको विस्तार से ये बताते हैं। अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद कस्बे में जन्म हुआ। कोम शहर में इस्लाम की शिक्षा ली। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के दौरान रुहुल्लाह खामेनेई का डिप्टी बना। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के तख्ता पलट में अहम भूमिका भी इन्होंने निभाई। 1981 के ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान का प्रेसिडेंट भी इनको चुना गया था और उसी साल हत्या की कोशिश की गई, जिसमें कि ये आंशिक रूप से विकलांग हो गए थे। अच्छा, इसके अलावा 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। लगभग 36 साल के आसपास का वक्त हो गया है। 86 साल इनकी उम्र थी। अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों में इनकी मौत हो गई है। तो जो लोग खामेनेई को और विस्तार से जानना चाहते थे, हमने आपको समझाने की कोशिश की। पंकज जी, अब एक बार दर्शकों को यह भी बताते चलते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर और खामेनेई की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और उसमें वो लिखते हैं कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में से एक खामेनेई की मौत हो गई है। वो हमारे इंटेलिजेंस और बहुत एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाया और इजराइल के साथ मिलकर काम करते हुए वो या उसके साथ मारे गए दूसरे नेता कुछ भी नहीं कर सके। ईरानी लोगों के लिए अपना देश वापस लेने का यह सबसे बड़ा मौका है। हम सुन रहे हैं कि उनके कई आईआरजीसी, मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स अब लड़ना नहीं चाहते और हमसे इम्यूनिटी चाहते हैं। जैसा कि मैंने कल रात कहा था, अभी उन्हें इम्यूनिटी मिल सकती है, बाद में उन्हें सिर्फ मौत मिलेगी। उम्मीद है कि आईआरजीसी और पुलिस शांति से ईरानी देशभक्त के साथ मिल जाएंगे और देश को उस महानता पर वापस लाने के लिए एक यूनिट के तौर पर मिलकर काम करेंगे जिसके वो हकदार हैं। और यह प्रक्रिया जल्द शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ खामेनेई की मौत हुई बल्कि देश सिर्फ एक दिन में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और यहां तक कि पूरी तरीके से खत्म हो गया। भारी और सटीक बमबारी पूरे हफ्ते बिना रुके जारी रहेगी या जब तक मिडिल ईस्ट और असल में पूरी दुनिया में शांति के हमारे मकसद को पाने के लिए जरूरी होगा। पंकज जी, ये तो सीधी सीधी धमकी है अभी भी कि या तो बाकी लोग भी सुधर जाएं, नहीं तो एक दिन में बर्बाद कर दिया है पूरे ईरान को और बाकी आप लोग देख लीजिए। वेनेजुएला को भी बर्बाद कर दिया, उसके राष्ट्रपति को कैसे हाथों में हथकड़ी डाल के अमेरिका लेके गया। और खोमैनी, हमें लग रहा था कि ये जंग अभी शुरू हुई है, पर पता चला कि ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। मतलब एक ही दिन में, पहले दिन आपने सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। क्या बचा? बिल्कुल। अब बचा क्या? अब बचा है अवशेष। मैंने सुबह ही एक पोस्ट किया है कि हमने हिटलर को मरते नहीं देखा, हमारा जन्म उनके बाद हुआ था। और सुनते थे कि बर्लिन में तबाही मची थी, अपने बंकर में उसने गोली मार लिया, उसकी लाश बरामद हुई। हमने सद्दाम हुसैन को देखा कैसे उनका फॉल हुआ, फिर वो एक बंकर में छुपे हुए थे, उसे खींच के निकाला गया, दाढ़ी बढ़ी हुई है, पूरा मेडिकल चेकअप हो रहा है और बाद में उसको फांसी दी गई। ये हमने लाइव देखा। हमने लीबिया के तमाशा मुअम्मर गद्दाफी को देखा और अब हमारी पीढ़ी ने खामेनेई को देखा। मेरे पास दोनों तस्वीर है। 1979 में जब शाह रेजा पहलवी उनका जब तख्ता पलट हुआ था, तो ये जब उतर रहा है विमान से, और आज जब ये मरा है, दोनों तस्वीर एक साथ मैं देखता हूं तो 79 से लेके 2026 तक ईरान ने क्या खोया और दुनिया ने क्या खोया, वो सब कुछ एक बार सिनेमा की तरह आंखों के सामने चला था। ये सबसे क्रूर तानाशाह था। इसने पता है 1979 से लेके अब तक कितने लोगों को मरवाया है अलग अलग आंदोलनों में? 3.5 लाख लोगों को इसने इतने लोगों के कत्ल करवाए हैं। पंकज जी, इसीलिए मारे जाने की जब पुष्टि हुई तो लोगों ने जश्न मनाया। ईरान की सड़कों से वो तस्वीरें वायरल हैं कि लोग खुश हैं और लोगों का ये कहना है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका भी ये कहना है कि इतना पीछे ये ईरान को ले गए थे, कहां तो हमें आगे होना चाहिए था, हमको कुरीतियों में बांधा हुआ था। शायद इसीलिए लोग जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। ईरान वाज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जब ये आए थे शाह रेजा पहलवी में, वहां सारे ब्रांड जो थे ना, सबसे पहले तेहरान में लॉन्च होते थे। उस वक्त सारी गाड़ियां हो जाए, सारा शोरूम हो जाए,
फैशन शोज उस जमाने में होते थे जब हमारे यहां लोगों ने नाम नहीं सुना, और उस देश को इसने वहां पहुंचा दिया कि बुरके में आंख दिखाने के लिए महिलाओं को आंदोलन करना पड़ा। एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉप, धराशायी। एक कोम शहर है जिसके बारे में भूल जाऊंगा, ये जहां पे ये नमाज वगैरह पढ़ते थे, जब भी युद्ध होता था या कोई बड़ा डिसीजन लेता था तो ये कोम जाता था। कोम के बारे में शिया लोगों में ऐसी मान्यता है कि वहां एक अदृश्य इमाम है और जो लोगों की मदद करता है, और उससे डायरेक्ट इसका कनेक्शन है। देखिए कैसे एक तानाशाह अपने बारे में कहानी बनाता है, और वो अदृश्य इमाम के बारे में बोला जाता था कि वो इमाम अली हैं, उनकी रूह है जिससे ये बात करता था। और इस तरह की जब कहानियां सुनाई जाएगी तो लोग तो इसको भगवान मानने ही लगेंगे ना। ये है, ये खामेनेई कुछ नहीं, एक हद दर्जे का कट्टरपंथी था। पहले ये मिलिशिया था, उग्रवादी था। बाद में ये जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ 1979 का, तब वो धीरे धीरे, इसके रोयला खामेनेई इसके जो गुरु थे वो पहले शासन में आए और फिर ये प्रेसिडेंट बना, उसके बाद तब ये आया। ऐसे इसका ये हुआ, घोर अमेरिका विरोधी, घोर सुन्नी विरोधी। ईरान इज नॉट इस्लामिक, ईरान इज पर्शियन। वो पर्शियन लोग हैं, और पर्शियन की हिस्ट्री देखिए, वो बहुत अच्छे व्यापारी थे, वो बहुत अप टू डेट लोग थे। इन लोगों ने पता चला उनको अब बर्बाद कर दिया। मैं तो एक ही बात बोलता हूं, एक बार जो आ गया उस चंगुल में, उसकी तरक्की अपने आप रुक जाती है। क्योंकि जहनी तौर पे ऐसे बांध दिया जाता है ना कि उसको लगता है कि वही जीवन वही मौत है। जी ठीक है। तो ठीक है, हमने कुल मिलाकर हर एक मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की जो खामेनेई से जुड़ा हुआ था। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया उसमें खामेनेई मारा गया। पुष्टि ईरान की तरफ से भी अब कर दी गई है। बाकी शुरुआत में ईरान की तरफ से मना किया जा रहा था, लेकिन अब वहां से भी पुष्टि हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।